Welcome to the future. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम बात करेंगे डेटा टेबल्स की। डेटा टेबल्स क्या होते हैं और डेटा टेबल्स की नीड हमें क्यों पड़ती है। अच्छा देखें, सबसे पहले तो आपको ये आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि हमने पीएचपी से जितना भी काम किया, तो पीएचपी में हम जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पेजिनेशन लगा रहे थे, हम सर्च का फंक्शन बना रहे थे और इसके अलावा हमने एजेक्स के थ्रू काम किया था। तो ये तमाम चीज़ें हम मैनुअली भी कर सकते हैं और इसके अलावा हम डेटा टेबल्स के थ्रू भी कर सकते हैं। डेटा टेबल्स का जो आपके पास टॉपिक होता है, डेटा टेबल्स जो है वो आपके लिए इतना बेनिफिशियल है कि आपको ये मैनुअली करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप सिंपल डेटा टेबल्स को लगाएं और वहाँ पे आपको रियल टाइम पे सर्च भी मिल जाएगा, पेजिनेशन भी मिल जाएगी और इसके अलावा आपको जितने रिकॉर्ड्स देखने पर पेज, आपको जितने रिकॉर्ड्स देखने आप वो भी वहाँ से सर्च कर सकते हैं। तो जल्दी से चलते हैं अपने ब्राउज़र पे और यहाँ पे जाके लिख देते हैं dataTables.net। आपने सिर्फ इतना जाके अपने ब्राउज़र पे टाइप करना है तो आपके पास ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी डेटा टेबल्स की। तो ये आपके सामने डेटा टेबल्स नज़र आ रही हैं। आपको एक सिंपल डेमो दिया हुआ है किस तरीके से डेटा टेबल्स आपको शो होंगे। देखिए फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे कितने रिकॉर्ड्स हैं, 57 रिकॉर्ड्स हैं और आपको कितने यहाँ पे शो हो रहे हैं। फर्स्ट पेज पे 10 रिकॉर्ड्स, ठीक है। अगर यहाँ पे जाके 10 की जगह मैं यहाँ पे 25 करता हूँ तो यहाँ पे जाके 25 आपको नज़र आएंगे, ठीक है। और यहाँ देखें पेजिनेशन भी यहाँ गिवन है। फर्स्ट पेज पे इतने नज़र आ रहे हैं, सेकंड पेज पे जाओगे तो बाकी रेस्ट ऑफ दी रिकॉर्ड्स आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। इसी तरह थर्ड पेज पे आपको बाकी के रिकॉर्ड्स नज़र आएंगे। तो ये सिंपल हमारा डेटा टेबल का कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अब इस टेबल को हम अपने जो हमारे पास डेटा होगा उसको उसके अंदर हम किस तरह इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। देखें यहाँ पे रियल टाइम पे सर्च भी मिलेगा आपको। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एस टाइप करता हूँ, ST मैंने यहाँ पे लिखा या सॉफ्टवेयर लिखा तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर के सारे जो मेरे पास रिकॉर्ड्स हैं वो आ रहे हैं। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है, ठीक है। तो इसको ज़रा इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी फ़ाइल में। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ज़ैम्प देख लेते हैं स्टार्ट है या नहीं। ज़ैम्प हमारा स्टार्ट है, MySQL और अपाची को हमें स्टार्ट कर लेना है और उसके बाद हम चलेंगे अपनी htdocs के अंदर। htdocs के अंदर आने के बाद मैं यहाँ आने के बाद एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ, Ctrl+Shift+N करके फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ और उसको मैंने नाम रख दिया यूट्यूब डेटा टेबल्स या डी टेबल्स कर देता हूँ उसको। जितना शॉर्ट नाम रहेगा उतना अच्छा रहेगा। ये मैंने फ़ोल्डर क्रिएट किया। इस फोल्डर के अंदर जाके इसको मैं अपने VS कोड में खोल लेता हूँ। VS कोड के अंदर हमने ओपन कर लिया इसको। अच्छा, अब VS कोड में आने के बाद मैं यहाँ पे जाके एक फ़ाइल क्रिएट करूँगा जिसका नाम होगा index.php। PHP की एक ही फ़ाइल के अंदर मैं सारा काम कर लूँगा इसका, ठीक है। तो यहाँ पे आके मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे आके एक फ़ाइल क्रिएट करने के बाद मैंने यहाँ पे सारी PHP लिख देता हूँ। अच्छा, उससे पहले एक काम करूँगा, यहाँ पे डॉक टाइप बॉयलर प्लेट लगा देता हूँ और यहाँ पे हम टेबल में टाइटल में लिख देते हैं डेटा टेबल्स। और ऊपर जाके एक काम करूँगा, यहाँ पे PHP का टैग लगा लेता हूँ अपना और इसके अंदर एक कनेक्शन की जो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन होती है MySQL है कनेक्ट ये। और यहाँ पे हम अपनी कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं लोकल होस्ट। बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम क्या होता है, रूट होता है। इसके अलावा आपका पासवर्ड ब्लैंक होता है और यहाँ पे डेटाबेस का नाम। डेटाबेस मैं कौन सा यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे जाके PHP MyAdmin में चलते हैं, लोकल होस्ट PHP MyAdmin और यहाँ जाके मेरे पास जो डेटाबेस का नाम है वो क्या है, रॉ डेटा। इसके अंदर एक मैंने ज्वेलरी का टेबल बनाया हुआ है और इसके अंदर मेरे पास रिकॉर्ड्स हैं। कितने रिकॉर्ड्स हैं टोटल, 23, ठीक है। इतने रिकॉर्ड्स मेरे पास इस टेबल के अंदर मौजूद हैं। इसी टेबल से डेटा को फैच करूँगा और उसके अंदर डेटा टेबल्स लगा दूँगा, ठीक है। तो रॉ डेटा के अंदर आते हैं, यहाँ आके हम लिख देते हैं रॉ डेटा। ये हमारे पास डेटाबेस का नाम हो गया।
अच्छा, अब मज़ीद आगे जाके काम करते हैं सिलेक्ट वाला। तो यहाँ जाके मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ रिज़ल्ट के नाम से इक्वल्स टू MySQLi। क्वेरी मैंने यहाँ पे लगाई और कनेक्शन का वेरिएबल, और उसके बाद मैंने यहाँ पे अपनी सिलेक्ट की क्वेरी लिख दी, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम ज्वेलरी। की स्पेलिंग देख लेते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो जाए। ज्वेलरी सही है, JERY। ये हमारे पास स्पेलिंग हो गई। और इसके अलावा दोबारा कंफर्म कर लेता हूँ, स्पेलिंग सही है, स्पेलिंग मेरे पास यही है। अच्छा, अब यहाँ चलते हैं और इफ़ की कंडीशन लगाते हैं। MySQLi num rows और रिज़ल्ट। अगर रिज़ल्ट आपको मिल जाता है ग्रेटर देन 0 है तो MySQLi फैच एसोसिएटिव एरे, और इस एसोसिएटिव एरे को फैच करके आप कहाँ डालोगे, आप इसको वाइल के लूप में चला दोगे, क्योंकि आपको एक एक रिकॉर्ड मिलेगा तो उसको आपने क्या करना है, प्रिंट करवाना है। कहाँ पे, टेबल के अंदर। अभी टेबल भी लगाएंगे इसका। और यहाँ जाके आपने क्या करना है, एक वेरिएबल बना लेना है, डेटा नाम से ही बना लेते हैं, डेटा इक्वल्स टू MySQLi फैच एसॉप। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने यहाँ से इसके ब्रैकेट्स बना देने, कर्ली ब्रैकेट से बंद कर देना है। अब आप डेटा टेबल्स में आओ वापस, और मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। डेटा टेबल्स में आने के बाद आप यहाँ से क्या करोगे, गेटिंग स्टार्टेड लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर दो। यहाँ आने के बाद आपने क्या करना है, ये साइड में स्क्रॉल डाउन करना है, और यहाँ पे आपके पास एग्जाम्पल्स लिखा हुआ है। आप एग्जाम्पल्स पे क्लिक करो और आपके पास ये पेज ओपन होगा। यहाँ पे स्टाइलिंग में चले जाओ। स्टाइलिंग में जाने के बाद आपने क्या करना है, जैसे ये खुलता है, थोड़ा सा नेट स्लो है मेरा, स्टाइलिंग खुलेगा मेरे पास, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया, एक मरतबा इसको कनेक्ट करता हूँ दोबारा। अच्छा, ये स्टाइलिंग का पेज खुल गया मेरे पास, और इसके अंदर आप देखेंगे बूटस्ट्रैप 5 लगी हुई है। यहाँ पे बूटस्ट्रैप 5 लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर दें तो ये आपके पास बूटस्ट्रैप 5 का लेआउट जो है पेज खुल गया। और यहाँ पे दिखा रहा है कि टेबल बूटस्ट्रैप 5 पे बना हुआ। आप यहाँ पे जाके इसको सर्च भी कर सकते हैं, आपको डेटा टेबल पूरा नज़र आ रहा होगा। अब आप नीचे आएंगे, और नीचे आने के बाद आपको देखें तमाम इसकी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। आपने क्या करना है, सबसे पहले HTML उठाना है। अच्छा देखें, HTML ये वही वाली है जो आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, इसके तमाम जो रिकॉर्ड्स हैं वो यही हैं। आप सिंपल अगर जावास्क्रिप्ट में HTML CSS में लगाना चाह रहे हैं जावास्क्रिप्ट के साथ डेटा टेबल, तो आप क्या करेंगे, आप सिंपल इस पूरी की पूरी HTML को उठाएं और इसको एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करें, और उसके बाद जो मैं स्टेप्स बता रहा हूँ उसको फॉलो करना है। ठीक है, अभी मैं PHP से लगा रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से टेबल उठाना स्टार्ट करता हूँ और यहाँ से इतने रिकॉर्ड्स उठा लेता हूँ, बस यहाँ तक। मैंने इसको Ctrl+C किया, और उसके बाद यहाँ पे आके मैंने क्या लिखा, इको। अच्छा एक मिनट, उससे पहले मैं क्या करूँगा, नीचे आऊँगा और बॉडी के दरमियान इसको क्या कर दूँगा, पेस्ट कर दूँगा। और उसके बाद मेरे पास टेबल का क्लोजिंग टैग बनाना है, तो मैंने वो भी बना दिया। ठीक है, यहाँ पे मेरा टेबल क्या हो गया, क्लोज हो गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये करना है कि यहाँ पे लाके इन्फॉर्मेशन को फिट करना है। तो मैं यहाँ से उठाऊँगा, इसको Ctrl+X करूँगा, और उसके बाद यहाँ पे इको पे चला देते हैं। वो इको पे मैंने ये TRTD चला दिया, और मुझे देखना है कितने रिकॉर्ड्स हैं मेरे पास ज्वेलरी के डेटा टेबल के अंदर। तो मुझे यहाँ से ID, टाइटल, इमेज, प्राइस और स्टेटस। अच्छा, मैं सिर्फ प्राइस तक करूँगा, ID, टाइटल, इमेज और प्राइस। तो यहाँ चलते हैं, कितने हैं, ID, टाइटल, इमेज और प्राइस, मतलब 4 हैं। तो यहाँ से सिर्फ 4 रिकॉर्ड्स रखेंगे। एक यहाँ पे कर देते हैं ID, और इसको कर देते हैं टाइटल, इसको इमेज, और लास्ट वाले को प्राइस, और बाकी इन सबको हटा देते हैं। और ये प्राइस का R भी स्मॉल कर देते हैं। ये हमारे पास 4 कॉलम्स आ गए। इसी तरह 4 रिकॉर्ड्स आएंगे, तो 4 को रखते हैं, बाकी सबको यहाँ से हटा देते हैं। ये हो गया। अच्छा, उसके बाद मुझे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन को रीड करवाना है, तो यहाँ पे ID को रीड करवाने के लिए मैंने $डेटा लिखा। अच्छा, उससे पहले मुझे क्या करना है, इको के अंदर PHP को कॉल करना होता, तो क्या करते हैं उसके लिए, सिंगल कोट्स और डॉट लगा के फिर आपने कॉल करना है इसको। ये बात हमेशा जहन में रखिएगा। ID
इसी के साथ साथ आपने यहाँ पे करना है, इसी को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, टाइटल हो गया, आईडी टाइटल इमेज। अब यहाँ पे इमेज लगाने के लिए आपको ध्यान रखना ये IMG के टैग के अंदर आएगा, तो IMG का टैग यहाँ पे नहीं बनेगा, आप यहाँ पे बना लें इसको पहले और उसके बाद उसको पेस्ट कर दिएगा। IMG का टैग बनाया, अच्छा ये आए हो गया, इमेज का टैग बन गया, इसको हमने उठाया यहाँ से, कंट्रोल X किया और ऊपर जाके पेस्ट कर दिया, कहाँ पे, यहाँ पे IMG पेस्ट हो गया। इसी तरह इसको उठाते हैं यहाँ से, कंट्रोल C करते हैं और यहाँ SRC के दरमियान में जाके पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे जाके क्या लिख देंगे, इमेज लिख देंगे। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे प्रॉब्लम होगी थोड़ी सी, क्योंकि हमारे पास इमेज यहाँ पे किसी फ़ोल्डर के अंदर सेव नहीं है, तो हम इमेज को अभी ना ही रखें तो अच्छा है। इमेज को मैं हटा देता हूँ और यहाँ पे प्राइस लगा देता हूँ सिंपल, यहाँ पे सिंगल कोट्स डबल डॉट लगा के मैंने लिखा डेटा, डेटा के साथ साथ मैंने यहाँ पे लगाया प्राइस, ठीक है, मुझे प्राइस तक मिल जाएंगी ये चीज़ें। अच्छा और नीचे भी एक कॉलम कम कर देता हूँ, क्योंकि इमेज वाला काम अभी नहीं है मेरे पास, तो मैं नहीं लगा रहा उसको। और उसके बाद अभी देखेंगे तो हमारे पास अगर इसको हम रन करते हैं, फॉर एग्जांपल लोकल होस्ट, और यहाँ पे जाके मेरे पास फ़ोल्डर का नाम क्या था, YT टेबल्स, और उसके अंदर इंडेक्स की फ़ाइल, तो YT टेबल्स लिखता हूँ। अच्छा YT टेबल्स, यहाँ पे मैंने कुछ गलत कर दिया, YT टेबल्स है, तो YT के बाद D टेबल्स करना है। अभी हमारे पास अनडिफाइंड एरे की आ रहा है, अनडिफाइंड एरे की क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे अच्छा टाइटल की स्पेलिंग गलत लिखी है भाई, तो टाइटल की अनडिफाइंड एरे की आ रही है, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जाके टाइटल में डबल T लगा दिया यहाँ मैंने। अच्छा इसको नहीं, इसको रिफ़्रेश करना है, इस पेज पे आया, रिफ़्रेश किया, तो इस तरीके से हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ रही है। तो ये इन्फॉर्मेशन तो गलत आ रही है, क्योंकि हमने इसको वाइल के लूप को अंदर नहीं डाला। कहाँ नहीं डाला, उसके जो हमारे पास टेबल है। तो यहाँ चलते हैं और उसके बाद ये हमारे पास T बॉडी स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे हम PHP लगाते हैं अपनी, और यहाँ पे इसको सिंपल पेस्ट कर देंगे, इतना काम हो गया। अच्छा T बॉडी को हमें क्लोज़ भी करना है, T बॉडी को यहाँ पे आके क्लोज़ कर देते हैं, ये हमारे पास T बॉडी क्लोज़ हो गई, टेबल भी हो गया, और इसको रिफ़्रेश करते हैं, तो ये हमारे पास डेटा आ रहा है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि यार डेटा टेबल्स में किस तरीके से आएगा। अभी तो डेटा टेबल हमने इम्प्लीमेंट ही नहीं किया, अभी तो हमारे पास सिंपल बूटस्ट्रैप का टेबल आ गया। तो हम यहाँ पे डेटा टेबल्स में जाएंगे और यहाँ पे आके सबसे पहले जावास्क्रिप्ट के तमाम जो मेरे पास लिंक्स होते हैं वो लगा देते हैं। इसको ओपन विद न्यू टैब कर लेना, तो आपको लिंक कॉपी करने में आसानी होगी। मैंने सबको न्यू टैब में खोल लिया। अच्छा अब यहाँ से जाके एक एक करके इसको उठाऊँगा, कंट्रोल C, jQuery वाला लिंक उठाया, और यहाँ सबसे लास्ट में बॉडी ख़त्म होने के बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया स्क्रिप्ट और SRC कंट्रोल V, और उसके बाद यहाँ पे स्क्रिप्ट का टैग लगाया SRC, और यहाँ दूसरा पेस्ट करना है, कौन सा वाला, ये वाला लिंक, इसको मैंने उठाया और यहाँ ले जाके पेस्ट कर दिया। इसी तरह मुझे एक थर्ड वाला लिंक भी पेस्ट करना है, SRC इक्वल्स टू डबल कोट्स, और यहाँ पे आके ये थर्ड वाला CDN का लिंक भी क्या कर दूँगा, डेटा टेबल्स का पेस्ट कर दूँगा। और उसके बाद मुझे क्या करना है, सबसे लास्ट में स्क्रिप्ट का टैग लगाना है, और उसके अंदर मुझे क्या करना है, इस डेटा टेबल के इसको उठाना है, कंट्रोल C किया, कंट्रोल C किया, और उसके बाद यहाँ पे लाके कंट्रोल V कर दिया। और उसके बाद अब मुझे बाकी CSS के टैग्स लगाना है। CSS में गया, इसको भी मैंने अच्छा इन लिंक्स को बंद कर देता हूँ जो मैंने ओपन विद न्यू टैब किया था, इनको जाके ओपन विद न्यू टैब करता हूँ और इनको उठाता हूँ यहाँ से, और इसको कंट्रोल C किया, बूटस्ट्रैप वाला लिंक, और यहाँ टाइटल के बाद यहाँ पे लिंक लगा के और इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं। और इसी तरह मुझे क्या करना है, मुझे दूसरे वाले लिंक को उठाना है, यहाँ से कंट्रोल C किया, और उसके बाद दूसरे वाले लिंक को दोबारा से लिंक लिखा और इसको
पेस्ट कर दिया। बस इतना सा मुझे काम करना था। अब मेरा डेटा टेबल यहाँ पे आपको रेडी मिलेगा। कंट्रोल आर किया, ये देखें डेटा टेबल मेरे पास इम्प्लीमेंट हो गया। अब यहाँ फॉर एग्जांपल अच्छा इसको कंटेनर में डाल देते हैं, थोड़ा सा और ऑर्गेनाइज लगेगा। डॉट कंटेनर की क्लास लगाई और उसके बाद यहाँ से इसको कंट्रोल एक्स किया और यहाँ टेबल के बाद इसको क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। रिफ़्रेश किया तो ये कंटेनर के अंदर आ गया। फॉर एग्जांपल रेड लाइन पे ई से प्रेस करता हूँ तो ई वाले तमाम एयर रिंग मैंने लिखा, तो ये जितने भी एयर रिंग वाले थे सारे रिकॉर्ड्स मिल गए। इसी तरह अगर मैं सर्च करता हूँ नेकलेस तो ये सर्च हो जाएगा। इसी तरह अभी मुझे 10 रिकॉर्ड्स नज़र आ रहे हैं, वैसे मेरे पास कितने हैं, 24 हैं। तो मैं यहाँ से जाके सेलेक्ट करूँगा, 25 रिकॉर्ड्स आ गए मेरे पास, 24 आ गए पूरे। और अगर मैं 10 करता हूँ तो पेजिनेशन मेरी क्या हो जाएगी, 3 पेजेस पे हो गया। नेक्स्ट पे क्लिक किया तो नेक्स्ट आ रहा है, रियल टाइम पे आपको पेज रीलोड किए बगैर डेटा नज़र आ रहा है एजेक्स के थ्रू। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक था PHP का, डेटा टेबल्स का। आप यहाँ पे हेडिंग भी डाल दो, ज़्यादा अच्छा लगेगा। यहाँ पे H1 का टैग लगा के हमने लिख दिया डेटा टेबल्स। ठीक है जी, तो ये हमारा आज का टॉपिक था। अब इंशाल्लाह न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।